तो जी हाँ दोस्तों, आज के ताजा खबर मुख्य समाचार में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों आज का दिन है बुधवार 17 दिसंबर 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार यह दिन बुधवार रहेगा और इस दिन प्रसूत व्रत है, बुध प्रसूत व्रत भी है। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। हम आज जानेंगे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, बिहार, गुजरात, बंगाल, झारखंड और पूरे भारत में ट्रेंड कर रही उन खबरों को, जिसमें शामिल होगा रोजगार, सरकारी लाभ, सरकारी नौकरियां, शिक्षा, बैंक, गैस, लोन, सरकारी फंड, सरकारी योजना और सस्ता क्या है, महंगा क्या है। साथ ही साथ और भी कुछ जानेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि इस्लामिक तारीख क्या है। इस्लामिक महीना और तारीख 25 रजब 1447 हिजरी है। यह महीना इस्लामिक कैलेंडर के 4 पवित्र महीनों में से एक है। इस महीने में कुछ महत्वपूर्ण तारीखें आने वाली है, जैसे कि शब-ए मेराज। तो जी हाँ दोस्तों, अब शुरू करने से पहले आपको बताते चलूं कि क्राइम, राजनीति, मूवी और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा से कैसे कमाए जैसे बहुत सारे रोजगारों को जानेंगे बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह है राजनीतिक अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर 2025 तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत की आर्थिक, रणनीति और कूटनीतिक साझेदारी को मजबूत करना होगा। दोस्तों आपको बताया चलूं कि पीएम मोदी यात्रा की शुरुआत किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर किए हैं। यह यात्रा भारत जॉर्डन राजनीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और राजनीति की एक कड़ी को और जानते हैं। दोस्तों आपको बताते चलूं कि कांग्रेस पार्टी ने कथित वोट चोरी के मुद्दों पर सरकार के चुनाव आयोग ईसी को घेरने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन किया है। और उस महारैली में जो सामने माहौल निकल के आया है, भीड़ों में यही गुज रही थी, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये आपत्तिजनक नारे के साथ साथ एक और नारा गूंजने लगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस नारों से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया और भाजपा की ओर से भी इस पे प्रतिक्रिया मिली। दोस्तों आपको बता दूं कि एसआईआर रैली का मुख्य फोकस था और साथ ही साथ ईसी यानी चुनाव आयोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सरकार बैंक, टैक्स, नौकरी, डिजिटल सेवाओं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदलने जा रही है। कुछ लोगों को इससे फायदा होगा तो कुछ लोगों को इससे बहुत बड़ा झटका भी लगेगा। ऐसे में जरूरी है कि हर नागरिक को पहले से तैयार हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों आपको बताते चलूं कि भारत में 2026 की गणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से होगी। इसका पहला चरण अप्रैल 2026 से शुरू होकर फरवरी 2027 तक चलेगा। सरकार ने इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए बजट मंजूरी कर दिया है और प्रति व्यक्ति लगभग 97 रुपए खर्च करने का अनुमान है। यह आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 2026 से राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से होंगे। झारखंड और उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है और अब पेन पेपर से आवेदन की जरूरत नहीं होगी। 15 दिनों में निस्तारण किया जाएगा। इससे पारदर्शी और सुविधाएं दोनों बढ़ी रहेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी 2026 से इसे लागू होने की संभावना है, जिससे 50 लाख से अधिक कर्मचारी की सैलरी बढ़ेगी। हालांकि इस बार डीएडीआर के बेसिक में मर्ज नहीं किया जाएगा। अंतिम तारीख पर अभी आधिकारिक मुहर बाकी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बताते चलूं कि अप्रैल 2026 से सिविल क्रेडिट स्कोर हर दिन 7 दिन में अपडेट होगा। अभी यह प्रक्रिया महीने में 2 बार होती है, लेकिन अब 4 बार अपडेट मिलेगा। इससे लोन लेने वालों और बैंकों को भी फायदा होगा। यह बदलाव आरबीआई द्वारा किया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग भी एसएससी के इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए 23,175 पदों पर आवेदन चल रहा है। इस भर्ती में 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और कई विभागों में उनको नौकरी मिल जाएगी अगर ये पद खाली रही तो। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म सबमिट कर ले, ताकि ये आज का डेट निकल न जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो दोस्तों आपको बताते चलूं कि अभिषेक शर्मा बने T20 में सबसे तेज 300 छक्के जड़ने वाले भारतीय। जो दोस्तों आपको ये भी जान लेना होगा कि सिर्फ 163 पारी में किया था ये कमाल। अभिषेक शर्मा T20 में सबसे कम पारियों में 300 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ा है। शर्मा ने 163 पारियों में ये कारनामा कर दिखाया, जबकि राहुल को T20 में 300 छक्के जड़ने के लिए 205 पारियां लगाने पड़े थे। तो इस पे आपका क्या कमेंट है, नीचे कमेंट कीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। जो दोस्तों आपको बताते चलूं कि एथरस्टा ने हाल में 2 लाख यूनिट बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया है। कंपनी की कुल सेल्स 70% से ज्यादा इसका योगदान है। दोस्तों आपको बताते चलूं कि भारत के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी एथर एनर्जी ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। कंपनी में फैमिली स्कूटर एथरस्टा ने 2 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात यह है कि यह उपलब्धि एथर ने सिर्फ 6 महीने में हासिल कर ली है। मई 2025 में 1 लाख यूनिट की सेल के बाद अब दिसंबर में यह आंकड़ा दोगुना हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2026 से सोने के साथ साथ चांदी के गहनों में भी लोन लिया जा सकेगा। आरबीआई ने इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। बैंक और एनबीएफसी चांदी के सिक्के व ज्वेलरी के बदलने के लिए लोन देगी। हालांकि चांदी ईंट पर लोन अनुमति नहीं होती है, मगर अब 2026 से मिलेगा। वहीं पे दोस्तों आपको बता दूं कि आरबीआई ने गोल्ड मेटल लोन की 2 श्रेणियों में बांट दिया है। 2026 में लोन मूल्यांकन की चुनौती नियमों के बदलाव होगा। सोने चांदी की कीमतें बढ़ने के कारण यह कदम उठाया गया है। इससे ज्वेलरी और बैंक को दोनों पर असर पड़ेगा। दोस्तों वहीं पे रिपोर्ट आ रही है एसबीआई क्रेडिट कार्ड नियम बदलने की। जो दोस्तों आपको बताते चलूं कि 2026 में एसबीआई क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नियम बदले जाएंगे। बैंक ने कार्ड के 2 कैटेगरी सेट ए और सेट बी में बांटा है। यह नियम
नियमों के तहत लाउंज एक्सेस की शर्तें अलग होगी, मगर कार धारकों को पहले से जानकारी ले लेना जरूरी भी है। दोस्तों वहीं पर आपको बता दूं कि रेलवे में ई बाइक सुविधा भी होगी। कैसे, जरा जान लीजिए। 2026 में देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ई बाइक और ई स्कूटी रेंट की सुविधाएं मिलेगी। इसकी शुरुआत केरल के स्टेशन से होगी। यात्रियों को स्टेशन से बाहर आने जाने में आसानी हो, इसीलिए ये सुविधा दिया गया है। इस सुविधा से पर्यावरण को भी लिहाजा फायदे होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की यूज नहीं होगी और ये बैटरी और बिजली पे चलेगी। दोस्तों आपको बता दूं कि नया अपडेट आ रहा है व्हाट्सएप को लेकर। जहां दोस्तों व्हाट्सएप पर चैट जीपीटी काम नहीं करेगा। मेटा की नई पॉलिसी के चलते थर्ड पार्टी एआई चैट बॉक्स हटाए जा रहे हैं, यानी अब एआई इस्तेमाल करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। जो सुविधा पहले थी अब वो नहीं चलेगी। दोस्तों आपको बताते चलूं कि 2026 में सीमेंट महंगा होने वाला है। डिमांड बढ़ने की वजह से कंपनियां दाम बढ़ा रही है। इसका असर घर बनाने के लिए और रियल एस्टेट पर सीधा पड़ेगा। इसलिए आप लोग को अगर घर बनाना है तो अभी शुरू कर दीजिए। जब ये नियम लागू होगा तो शायद महंगा पड़ जाएगा। दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए 3 किफायती डेटा प्लान लॉन्च किए हैं, जिसमें खास है 61 रुपए, 201 रुपए और 251 रुपए। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस प्लान में ग्राहकों की मोबाइल अगर चोरी हो जाती है तो 25,000 रुपए तक का हैंडसेट लॉस इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। ये बड़ी खास बात है। ये इंश्योरेंस कवर प्लान के अनुसार 30 दिन से लेकर पूरे 365 दिन तक वैध रहेगा। कंपनी के मुताबिक यह प्लान उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा जो कीमत में डेटा के साथ मोबाइल सुरक्षा भी चाहते हैं। तो फटाक से इस प्लान को लेने का मूड बनाइए। रेलवे ने RICTC ट्रेन टिकट वेबसाइट पर फेक आईडी वालों के नए अकाउंट को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वह रोजाना जितने नए यूजर अकाउंट बनाते थे वो पहले लगभग 1 लाख थे, वह घटकर करीब 5,000 प्रतिदिन रह गए हैं। इसका सीधा कारण यह है कि सख्त वेरिफिकेशन सिस्टम और फेक आईडी रद्द करने के लिए कार्रवाई, जिससे नकली खातों पर रोक लग गई। इस कदम से रियल टिकटिंग सिस्टम साफ हो गया है और भरोसेमंद और असली यात्रियों के लिए आसान बनते जा रहा है। यानी पहले हर दिन जहां लाखों में लोग खाते बना लेते थे, उनमें से बहुत से फेक थे। अब ये सख्ती के बाद 95% की गिरावट आई है और रोज लगभग 5,000 नए अकाउंट बन रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिस फिल्म की कमाई और सच्चाई जानना हर कोई चाहता है, जिसने दुनिया में मचाया है बवंडर, जिस फिल्म का नाम है धुरंधर। तो जी हाँ दोस्तों, धुरंधर मूवी की वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में कुल कमाई, इंडिया नेट भारत में करोड़ के बाद शुद्ध कमाई, इंडिया ग्रोस भारत में करोड़ से पहले कुल कमाई और ओवरसीज भारत के बाहरी हुई कमाई के बारे में कम्प्लीटली जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि आज है 17 दिसंबर और हम बताएंगे उस मूवी के बारे में जिसका नाम है धुरंधर। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि इस फिल्म में जो तहलका मचा है वो है विलन के रूप में अक्षय खन्ना। जी दोस्तों आपको बताते चलूं कि अक्षय खन्ना का नाम रहमान डकैत है, तो आर माधवन का अजय सान्याल, संजय दत्त का SP चौधरी असलम, तो अर्जुन पाल का मेजर इकबाल, सारा अर्जुन का यालिना जामली, तो वही राकेश वेदी का जमील जमाली। तो वहीं पर यह भी जान लेना होगा दोस्तों कि यह किरदारों की खासियत क्या है। तो आपको यहाँ पे क्लियर करते चलूं कि हामजा जकीरत सिंह रंगी मुख्य जासूस जिसका मिशन बेहद खतरनाक है, रहमान डकैत मुख्य खलनायक है इस मूवी के जो है गैंगस्टर का लीडर, अजय सान्याल इंटेलिजेंट हेड मिशन के प्लानर, और वहीं पर है चौधरी असलम पुलिस अधिकारी महत्वपूर्ण कनेक्शन वाला, मेजर इकबाल है ISI का हुक्मरान मुकाबला प्रमुख करने वाला, यालिना जमाली है कहानी से इमोशनल और रिलेशन रोल में, वहीं पे जमील जमाली है राजनीति नेता कहानी में रणनीति की भूमिका निभाने वाला। दोस्तों हम आपको सारी कलेक्शन बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे 28 करोड़ रुपए का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर दिखाया इस मूवी ने। तभी लोग समझ गए थे कि ये फिल्म नहीं चलने वाली है, बट जैसे जैसे दिन बढ़ते चले गए इस मूवी की कलेक्शन भी बढ़ती चली गई। जी दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे धुरंधर मूवी 28 करोड़ रुपए कमाया, सेकेंड डे 32 करोड़ रुपए कमाया, थर्ड डे 43 करोड़ रुपए कमाया, फोर्थ डे 43.25 करोड़ रुपए कमाया, 5 डे 27 करोड़ रुपए कमाया, 6 डे 27 करोड़ रुपए कमाया, 7 डे 27 करोड़ रुपए कमाया, 8 डे 32.5 करोड़ रुपए कमाया और 9 डे 53 करोड़ रुपए कमाया, 10th डे 58 करोड़ रुपए कमाया, वहीं 11 डे 30.5 करोड़ रुपए कमाए। जी दोस्तों इंडिया में नेट कलेक्शन हिंदी बैच में 381.25 करोड़ रुपए इस मूवी का होकर ब्लॉकबस्टर हो गया। वहीं पर दोस्तों फाइनली आपको बता देना चाहता हूँ कि ओवरसीज मार्केट में 130.5 करोड़ रुपए कमाया, वहीं पे इंडिया ग्रोस कलेक्शन 457.5 करोड़ रुपए हुआ, वहीं पर इंडिया नेट कलेक्शन 381.25 करोड़ रुपए हुआ, और वहीं पर अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 558 करोड़ में पहुंच चुका है मूवी। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये मूवी के सामने कोई फिल्म टिक नहीं पा रही और ये टिका रहेगा, और जब ये टिका रहेगा तो 1000 करोड़ के क्लब में पहुंचने से इसे कोई भी नहीं रोक सकता। फिलहाल आप लोगों को सारी जानकारी दे दी। आप लोग का क्या कहना है कि क्या ये मूवी 1000 करोड़ के कलेक्शन में पहुंच पाएगा या नहीं, और बने रहेगा इसी तरीके से कलेक्शन
एजुकेशन के जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा।